स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सीता ऑल पर्पस चैनल। और आज हम करेंगे डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से आने वाली वर्कशीट नंबर 60 जो कि क्लास 9 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। और ये 1 दिसंबर 2020 की है। अब इसमें आइए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वर्कशीट शुरू करते हैं। The given below passage is based on the chapter Rich for the Talk Santosh Yadav. Read it and answer the question that follow. अब इसमें ये बोला है कि हमें इस चैप्टर को, इसमें एक पैसेज दे रखा है जो आपके इंग्लिश की बुक का चैप्टर है रिच फॉर दी टॉप, वो है संतोष यादव का फर्स्ट पार्ट है ये। अब रीड इट केयरफुली, इसे पढ़ना है हमें एंड इसके आंसर देने हैं। अब हम देखते पहले, अब हम इसे रीड कर लेते हैं। Santosh Yadav was born in a small village in Haryana in a traditional conservative family of was land shorts. She is youngest and only sister of 5 brothers and never satisfied with the traditional way of life. अब क्या था, वह जो संतोष यादव थी वो एक लड़की थी, पहली बात तो ये, और वो एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती थी। और जो उनका परिवार था वो बहुत पारंपरिक तरीकों का था, मतलब थोड़ा पुराना था, विचार उनके थोड़े पुराने थे। वह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, एक अकेली बहन थी, और वह अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं थी। She did not wear traditional dress in her childhood and preferred shorts and studied in the village of school. Looking back, she now from every beginning that I was quite determined. If you choose correct and rational path of other around, he had me change, not me. His atoms helped her move ahead in her journey, achieve success. अब इसमें हमें क्या बोला गया है, अब उन्होंने क्या किया, वो बचपन में पारंपरिक कपड़े नहीं पहनती थी, उन्हें शॉर्ट्स पसंद थे शॉर्ट्स। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाती थी, गांव में जो स्कूल था उसे पढ़ाई करने जाती थी। पीछे मुड़कर देखती, वह कहते हैं शुरू से ही वे काफ़ी दृढ़ था, उनमें बहुत वो दृढ़ संकल्प होते हैं ना, वो था कि अगर मैंने एक सही रास्ता चुन लिया तो दूसरे रास्तों पर मैं नहीं जाती, मैं एक रास्ता चुनती हूँ, मैं उसी रास्ते पे चलती हूँ। अब उन्हें ये था कि मैं इस दृढ़ संकल्प में उन्हें सफलता हासिल करने की, उनकी यात्रा को आगे बढ़ने में मदद किया। क्या हुआ इसमें, उनकी आगे बढ़ने में सफलता उन्हें जो मिली थी, उन्हें दृढ़ संकल्प ले लिया तो उनको यात्रा में आगे बढ़ने की उन्हें मदद मिली। अब हम आगे पढ़ते हैं। Theaters are parents to never marry if she did not get proper education. अब उनके जो माता पिता थे वो कहते थे कि उनसे कहते थे तुम पढ़ो मत, तुम शादी कर लो, पर शादी करने की धमकी देते थे, लेकिन उन्हें शादी करनी नहीं थी। उन्हें तो अभी उन्हें भी पढ़ना था, उन्हें पूरी एजुकेशन करनी थी, पूरी पढ़ाई करनी थी। फॉर दिस he even ready to work part time to bear all when his parents refused to pay, but later they agreed. After he passing high school exam, she joined महारानी कॉलेज इन जयपुर। उन्होंने अब क्या किया, अब क्या था, उनके माता पिता ने धमकी देते थे, इसके लिए अब वो क्या कहते थे कि मैं काम करूँगी, मैं कोई शादी नहीं करूँगी, मैं पूरी एजुकेशन के अपनी जॉब करूँगी, लेकिन नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें हाई स्कूल पास करके वो गई कॉलेज में। अब कॉलेज में गई, लेकिन उनके माता पिता कहते थे कि मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारा भुगतान नहीं करूँगा, फीस नहीं पे करूँगा।
लेकिन उनके माता पिता बाद में चलो सहमत हो गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को सहमत करा लिया था कि हाँ चल, बाद में उन्होंने कह दिया था हमें फीस भर दूंगा। अब उन्होंने जब हाई स्कूल पास कर लिया, उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी, वो पास हो गई। उसके बाद वो गई जयपुर के महारानी कॉलेज में, उनने एडमिशन लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ही रूम इज कस्तूरबा होटल बेस्ड इन अरावली हिल्स। From there he used to watch people climbing hills their because he find reason one day he want there found a few mountaineers। अब उन जहाँ पे कस्तूरबा हॉस्टल में उन्हें कमरे के सामने, मतलब उनको वहाँ से अरावली हिल्स दिखती थी, बहुत पास थी उनके अरावली हिल्स। सामान पहाड़ियों से हुआ। अब सामने उनके क्या हुआ, पहाड़ियों से हुआ। उस कमरे से वो पहाड़ियाँ देखती तो उनको क्या हुआ, सामने पहाड़ियों से हुआ। वहाँ पे जब वो रहने लगी थी तब वो वहाँ आती जाती रहती थी। अब पहाड़ियों पर चढ़ने वाले लोगों को गायब होते हुए देखा। अब क्या हुआ, वहाँ पे कुछ लोग गायब होने लगे। अब वो क्या करते, गायब होने लगे तो भाई अब उन्होंने सोचा कि अब वो क्या सोचती थी कि मुझे यहाँ पे ना इनके साथ ज्वाइन होना है, गायब नहीं सॉरी ज्वाइन होना है। उन जो लोग जाते थे उनके साथ उन्हें ज्वाइन होना है। She asked if could not join them. They are not agreed to motivate her to take climbing। क्या था, वहाँ पे कुछ लोग गायब हो रहे थे तो भाई उन्होंने सोचा चल मैं भी देखती हूँ, इनकी जो माउंटेनियर्स है उनके साथ जुड़ सकती हूँ। तो वह ना केवल सहमत हुई, उनने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो, बल्कि उसे चढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया। जो जिन लड़कियों के साथ उन्होंने चढ़ाई करना शुरू करी, जिन लोगों के साथ उनके साथ हाँ बोल दिया, वो सहमत हो गए और वही उन्होंने प्रेरित किया उन्हें क्लाइंबिंग, हाँ कि तुम हो। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। She started saving money to enroll herself in her course without parents' permission and later to upgrade for it। अब क्या है, अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, पैसों की बचत करना शुरू कर दी। और भाई पैसे की तो बचत करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से परमिशन तो ली नहीं थी। तो उन्होंने बिना माता पिता के अनुमति के उन्होंने उसमें एडमिशन ले लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, instead to going back home he went straight for training। अब क्या हुआ, जब घर गई, अपने गो बैक टू होम गई, जब घर पे गई तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी। इन जस्ट 4 years her climbing skills matured and she developed remarkable and cold and astute। अब क्या हुआ, उन्होंने माफ़ी तो अब वो वापस जाने की वजह वो कहाँ चली गई, वो वापस जाने के जब प्रशिक्षक पे चली गई, ट्रेनिंग पे चली गई। केवल 4 वर्ष में उनकी चढ़ाई कौशल सही हो, मतलब वो चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गई। वह ठंड और ऊंचाई से विकसित किया उन्हें, मतलब ठंड में इतनी ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत करनी थी। अब वो उनकी मेहनत, ईमानदारी परिणाम स्वरूप शारीरिक माउंट एवरेस्ट जीते। अब उन्होंने क्या किया कि अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जब वो चढ़ी तो वो चढ़ गई और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया। अब देखो हम पढ़ते हैं पहले। एज अ रिजल्ट ही हार्ड वर्क एंड आयरन विल फिजिकल एंड अमेजिंग मेंटल थॉट्स ही इज मेट इन 1992। उन्होंने जीत लिया 1992 में। उन्होंने क्या, माउंट एवरेस्ट को जीत लिया। उसके बाद है हर सीनियर्स इन इम्प्रेस्ड बाय
her seniors is impressed by her dedication to well as caring cooperative nature. अब क्या हुआ, उसके जो बड़े लोग थे उनसे जो बहुत प्रभावित हो गए, उनके जो सीनियर्स थे वो बहुत प्रभावित हुए. उसके बाद ड्यूरिंग द 1992 इन एवरेस्ट मिशन द सेव्ड द लाइफ ऑफ fellow climber by the sharing her oxygen, but desperate of special care by her, she could not save another daring climber at the South Pole. अब क्या हुआ, सबके साथ साथ देखभाल सरकार मतलब उसको देखभाल भी करी, मतलब बहुत अच्छे से उनको चोट. 1992 में उन्होंने एक मिशन के दौरान एक साथी की जान बचाई. जब वो मिशन पे थी 1992 को, तब उन्होंने एक व्यक्ति की जान भी बचाई, पर्वतारोही के उन्होंने जान भी बचाई. अपनी ऑक्सीजन, अब उन्होंने क्या करा कि उनकी मतलब सांसें नहीं चली तो उन्होंने सांसें दी, उन्हें जिंदा करा. उन्होंने उस दौरान उनकी बहुत मदद करी. उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. She scaled Everest for the second time within 12 months, her first success. अब क्या हुआ, जो कर्नल थे उन्होंने पहली बार 12 महीने सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर उन्होंने दूसरा एवरेस्ट को भी चढ़ गई, दूसरे एवरेस्ट पे भी चढ़ गई. बिगिनिंग ही मेंबर इनटू गवर्नमेंट कॉन्फर्म ऑन हर पद्मासरी. वो ऐसी एकमात्र महिला थी जिन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए थे. उसके अंदर 2 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए. उन्हें अवार्ड भी दिया गया. उस अवार्ड का नाम था पद्मासरी अवार्ड. वन ऑफ द नेशनल टॉप अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट. She mourned and felt proud of Indian. Also, he brought down 500 kg of garbage from the Himalayas, beginning a true environment. उन्हें बहुत सम्मानित किया गया. उन्होंने साझा किया कि वह एक एवरेस्ट, वहाँ पे उन्होंने भारतीय तिरंगा फिराते हुए उन्होंने बोला था कि वह वास्तव में एक अत्याधुनिक था. मुझे एक भारतीय होने पर गर्व. उन्होंने बोला कि मुझे बहुत गर्व है अपने भारत पर. उन्होंने हिमालय पे चढ़ी थी तो उन्हें कचरा इकट्ठा किया 500 केजी उन्होंने कचरा इकट्ठा किया. वह एक सच्ची पर्यावरण रक्षक थी. अब हम इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. पहले हम सीरियस कर देते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं. अब आइए हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, संतोष यादव वॉट डैश विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. अब वो क्या हो गई थी, असंतुष्ट थी, वो संतुष्ट नहीं थी. इसका आंसर होगा सी. अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में चूज द ऑप्शन दैट नॉट ट्रू एज पैसेज. अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, संतोष वॉज बॉर्न इन प्रीवियस फैमिली. ये तो भाई सही है. और इसका दूसरा है, सेकंड है, ही पेरेंट्स वर्क इन गेटिंग हर एजुकेट. नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे. वो तो ये चाहते थे कि वो जल्दी से मैरिड हो जाए, शादी कर लें वो. तो ये रॉन्ग है. थर्ड है, ही पीपल क्लाइंबिंग अरावली हिल्स माउंटेन. यस, हाँ, ये अरावली माउंटेन्स पे गई थी चढ़ने के लिए अपने माउंटेनियर के साथ. शी गॉट एनरोल्ड इन द कोर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स. यस, उन्होंने ट्रेनिंग करी थी अरावली हिल्स की
वो भी बिना पेरेंट्स के लिए, तो इसका आंसर है बी वाला, ठीक, बी वाला। इसके बाद है शी इज परचेज यूज इन द पैसेज अ रैशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द वर्ड ऑफ रेशनल। अब रेशनल का मतलब रेशनल का क्या होगा, ये वाला सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच बिहेवियर शो दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। अब इसका आंसर हम देख, ये रहा हमारा फोर्थ का आंसर, ये शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन हर चाइल्डहुड एट क्रिएटिव शॉर्ट्स एंड स्टडी इन द विलेज। वो क्या चाहती थी, उन्हें ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पसंद थे, वो छोटे पे नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी चाइल्डहुड में, और उन्हें स्टडी करनी थी, वो भी अपने गांव के स्कूल में। ये था हमारा आंसर फोर्थ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। कि पेरेंट्स उनके एग्री कैसे हो गए बाद में एजुकेशन के लिए फीस भरने के लिए। देखते हैं हम, इसका आंसर ये रहा। When संतोष informed her parents about her plan to do part-time job to support her education। जब संतोष ने अपने माता पिता को अपनी शिक्षा के लिए नौकरी के लिए योजना के बारे में बताया तो उनके पेरेंट्स मान गए, उन्हें सपोर्ट करने में उन्हें सपोर्ट किया, अपने पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट करा। अब हम देख लेते हैं सिक्स्थ का क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज स्टडी इन जयपुर। वो जयपुर में स्टडी करने के लिए क्यों गई। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। शी टुक एडमिशन इन मॉर्निंग कॉलेज जयपुर, देयर ही यूज्ड टू लिव इन द। ये रहा हमारा कस्तूरबा हॉस्टल। ही डेवलप्ड playing to be a mountaineer when he saw people climbing hills despairing. She then from her window the hostel। अब क्या, जब वह महारानी कॉलेज जयपुर में उन्होंने एडमिशन ले लिया, वह कस्तूरबा और छात्र पास थी, और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने गई। वो पर्वत वो जो माउंटेनियर्स थे उनके साथ अरावली हिल्स पे चढ़ी थी, तो उन्हें वह बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी मदद भी करी थी पर्वतों के साथ चढ़ते चढ़ते। वह जब वो गई थी कस्तूरबा हॉस्टल में, तो उनके जो कमरा था उसके सामने उनकी अरावली हिल्स उन्हें दिखाई देती थी, तो उन्हें प्रेरणा मिली कि मुझे भी अरावली हिल्स पे चढ़ना है। अब आइए हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। हाउ कुड शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इसमें अब हम 7th का आंसर देख लेते हैं। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर। शी इज फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग इंटीरियर्स एंड डिटर्मिनेशन। ये है हमारा 7th का आंसर। अब संतोष यादव थी वो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पहली महिला। वो बहुत सबसे स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थे, उनके इरादे अच्छे थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो इस पहाड़ी पे चढ़ के रहेंगी, तो वो दृढ़ संकल्प लेती, वो फिर दूसरा रास्ता नहीं चुनती थी। अब हम कर लेते हैं 8th क्वेश्चन। फ्रॉम द beginning I was quite determined that if choose a correct and rational path, the other around me had a change, not me. Do you agree with the statement? Why and why? हमें इसमें बताना है कि वह beginning I was quite determined that if choose correct and rational path। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम 8th का। Yes, I am agree with this statement. If you have strong determination that people have to listen to you,
The same thing happened with Santosh Yadav. He mounted her determination and moved ahead in her journey to achieve success. So she also refused to marry. Finally, his parents told to agree with her. You must have big thinking and strong determination in life. इसमें बोला है, हाँ मैं सहमत हूँ इस कथन से कि मैं बहुत दृढ़ निश्चय लोगों में से एक हूँ। और आपको सुनना है संतोष यादव के साथ कि यह बात है, उसने अपना दृढ़ निश्चय बना रखा था, उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय कर रखा था, उसने अपना दृढ़ निश्चय कर रखा था और सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। उसने अपने माता पिता के साथ सहमत होने के लिए शादी करने से इनकार कर दिया। आपके पास बड़ी सोच और दृढ़ निश्चय वाला जीवन होना चाहिए। It was a truly two-spirited moment. I felt proud as my Indian. Have you also felt like this ever in your life? Write and draw, share with friends, teachers and organizations when you did. अब हम देख लेते हैं 9th का आंसर। 9 अब हम देखते हैं 9। Yes, I feel very proud to be an Indian. I felt most proud that time when ICRO sent 104 satellites together in space, because his country in history has done so till today. All developed country consider India as a backward country, but all scientists saw power of India and achieved success on Mars in its first attempt. There are many other achievements of our India which makes me feel very proud to be Indian. इस आंसर में बोला गया है, हाँ मैं भारतीय होने पर गर्व हूँ। महसूस करता हूँ कि उस समय सबसे अधिक गर्व महसूस हुआ होगा जब उन्होंने 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। सैटेलाइट जब उन्होंने 104 भेजी थी, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। सभी विकसित देश भारतीय को एक वर्चस्व देश माना जाता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक भारत की शक्ति देखते हैं। आपने पहले प्रयास में मंगल पर सफलता हासिल की। हमारी कई उपलब्धियां भारत जो मुझे भारतीय होने पर गर्व करता है। आई प्राउड ऑफ माई इंडिया।